नमस्कार। हिमालय मिल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कल से जो मूसलाधार बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कि लगातार हल्के फुल्के झटके अभी भी महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हिमालय मिल की टीम अटल चौक पर खड़ी है। पंचतीर्थी के नीचे का जो चौक है, और ये चौक आप देख सकते हैं यातायात को लेकर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है। और इस वक्त पूरे जम्मू संभाग की अगर बात करें तो लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। और 2 तारीख का हम सबको पता है कि एक रेड अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग को लेकर। उधमपुर, रियासी और बाकी जिलों की अगर बात करें, और रियासी की अगर बात करें तो 200 mm के आसपास बारिश हुई है। उधमपुर की अगर बात करें तो वहां पर भी लगभग 194 मिलीमीटर बारिश हुई है। जम्मू की अगर बात करें तो लगभग 95 मिलीमीटर बारिश हुई है। और लगातार ये बढ़ती ही जा रही है। और सुबह से लगातार बारिश और तवी का जो जलस्तर है निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस वक्त एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी उन पैसेंजर्स के लिए जो ट्रेवल करना चाहते हैं पंचतीर्थी से सिद्रा के लिए, नगरोटा के लिए, बजालता के लिए, या फिर भटिंडी और क्षेत्रों की अगर बात करें, लेकिन उन सब के लिए एक महत्वपूर्ण खबर ये निकल के आ रही है। खबर ये है कि जो पंचतीर्थी से सिद्रा के लिए जो स्ट्रेच है वो सड़क पूरी तरह यातायात के लिए बंद है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि सिद्रा से वापस जाने वाली जो सड़क है वो भी इस वक्त बंद है, क्योंकि लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वक्त हम बिल्कुल अटल चौक पर खड़े हैं। पीछे आप तवी का वो विहंगम दृश्य देख सकते हैं। तवी का पानी लगातार चढ़ा हुआ है। और इस बढ़ते पानी के कारण जो चिंता का विषय है, खासकर जो लो लाइंग एरियाज हैं जहां जलभराव की स्थिति पहले भी 26 अगस्त को जम्मू वासियों ने देखी है। गुजरनगर की अगर बात करें, बेलीचराना की अगर बात करें, निक्की तवी के साथ जो लगते क्षेत्र है, मंगूचक की अगर बात करें, जहां भारी तबाही देखने को मिली है। लोगों की आशियाने उनसे छूट गए हैं। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं जो गाड़ियां आ रही हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। रास्ता बंद है। कल की अगर बात करें तो कल ये सड़क यातायात के लिए एक तरफा खोली गई थी, यानी कि पंचतीर्थी के अटल चौक से लेकर सिद्रा के लिए ये रास्ता खोला गया था। और हमने तब भी आपको ये अपडेट दिखाया था कि किस प्रकार सिर्फ एक जेसीबी वहां पर लगी हुई थी। और कल मौसम भी ठीक था, और अगर एक से ज्यादा जेसीबी वहां पर लगी होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि कुछ 2 पैचेस इस रोड पे ऐसे हैं जहां पर सड़क ढह गई है और खाली वन वे की स्थिति है। और लेफ्ट हैंड साइड पर पहाड़ के साथ ही लैंडस्लाइड के जो मलबा था वहां पड़ा हुआ था। और अगर वॉर फुटिंग पर काम किया जाता तो जो मलबे के ढेर आप जगह जगह देख रहे थे लेफ्ट हैंड साइड पे पहाड़ के साथ साथ, उसको अगर साफ किया जाता तो ये सड़क यातायात के लिए ठीक होती। लेकिन अभी भी चुनौती शूटिंग स्टोन्स की है। और दूसरा ये था कि कल जल शक्ति विभाग की तरफ से यहां पर उन पाइप्स को जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा था जो इस लैंडस्लाइड के कारण नीचे गिर गई थी, तबाह हो गई थी। और जिसके कारण जम्मू का ओल्ड सिटी की अगर बात करें, वहां पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई थी। लोग पानी के लिए तरसते हुए नजर आ रहे थे। जल शक्ति विभाग प्रयास तो कर रहा था, लेकिन अगर तवी फिल्ट्रेशन प्लांट की अगर बात करें, वहां पर भी तबाही का मंजर देखने को मिला था। उनके जो इलेक्ट्रिक पैनल थे वो खराब हो गए थे। जहां पर पानी कलेक्ट किया जाता है उसमें भी पूरी तरह स्लश मड था, और उसको साफ करके पानी की सप्लाई को बिल्कुल सुचारू बनाना एक चुनौती थी। और कल कुछ क्षेत्रों में पानी भी आया था, लेकिन एक बार फिर कल से जो लगातार मौसम ने करवट ली है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में आने वाले कुछ घंटे न केवल रियासी, उधमपुर, जम्मू और आसपास के क्षेत्रों के लिए चुनौती है, क्योंकि लगातार तवी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और शायद जिन जिन लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि अपनी जिंदगी में पहली बार उन्होंने इस तरह तवी का रौद्र रूप देखा है। और ये काफी फ्रेजाइल माउंटेन्स की अगर बात करें, लगातार ये कच्चे पहाड़ हैं और लगातार इस मूसलाधार बारिश से ये पहाड़ कटाव में आते हैं और उसके साथ साथ बरबरा के गिर जाते हैं, जिसके कारण न केवल यातायात की कनेक्टिविटी बाधित होती है, बल्कि कई स्थानों पर जो कोलेटरल डैमेज भी देखने को मिला है। सुंदरबनी की अगर बात करें, वहां पर आज एक दुखद घटना हुई है। एक मदर और सन की वहां पर डेथ हुई है लैंडस्लाइड के कारण। और जम्मू की अगर बात करें तो कई स्थानों पर आप देख सकते हैं कि वहां पर भी इस तरह की घटनाएं, हादसे देख रहे हैं हम। लोगों के जो कच्चे मकान हैं वो ढहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ऐसे तो केंद्र की तरफ से 219 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं एसडीआरएफ जो केंद्र का जो है, लेकिन अगर
केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें, वहां से किस प्रकार इस आपदा की घड़ी में एक तुरंत रिलीफ लोगों को दी जाएगी, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह की जो दुखद घटना है उसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की आवश्यकता है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह कि क्या लोगों की इस दुखद घड़ी में क्या एक हीलिंग टच प्रशासन देता नजर आएगा, एक बहुत बड़ी चुनौती। और एक नया अपडेट यही है कि जो पंचतीर्थी अटल चौक की अगर बात करें, वहां से लेकर सिदरा के लिए अभी तक रोड बंद है। जिन्होंने नगरोटा से जम्मू के लिए आना है, उनके पास अल्टरनेटिव रूट वाया नरवाल होकर जम्मू में आना है। तो सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा ठीक हो, बारिश कम हो, तब जाकर न केवल राहत और बचाव कार्य बेहतर ढंग से कर सकेंगे, क्योंकि कई लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं। लोगों के पास ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं है, खाने के लिए नहीं है। ऐसे में जम्मू ने एक बार फिर एकजुटता का परिचय दिया है। लोगों की मदद करने के लिए सिविल सोसाइटी, जम्मू का समाज, जम्मू के लोग सामने आए हैं। और कहीं ना कहीं आपदा की घड़ी में, क्योंकि ये घड़ी भी टल जाएगी, लेकिन इसकी टीस लोगों के मन में बनी रहेगी। बने रहिए हिमालयन मिल के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।